गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंजम्पशन स्पेस में काम करने वाली कंपनी जिसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रिवरेज। कल जो बजट स्पेस हुआ वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने 12 लाख तक इनकम टैक्स नो किया। मतलब देयर इज नो इनकम टैक्स हु इज अर्निंग 12 lakhs एनुअली. So it is a big boost to the middle class and that's why all the consumption space is going to boom after forwards. ऐसा एक मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कल निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स है ऊपर की तरफ गया और एफएमसीजी में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वेदर इट इज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में जिस तरीके से काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके स्टॉक ऊपर की तरफ चले गए। क्योंकि जब मिडिल क्लास के पास पैसा आएगा सो दे विल स्पेंड मोर ऑन discretionary spends like having the consumer space increase to a boost levels. तो इसीलिए इस स्पेस में जो भी कंपनियां काम करने वाली है उन कंपनियों के ऊपर हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे जाते हुए ये जो कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ जो हो रही थी कंपैरेटिवली अभी कंज्यूमर रिलेटेड ग्रोथ की तरफ मार्केट चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक थे, जो भी पीएसयू स्टॉक थे, जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक थे, उनमें बहुत पिटाई हो गई। लेकिन कंपैरेटिवली कंज्यूमरी स्पेस में जो भी कंपनियां हैं उनके स्टॉक ऊपर की तरफ चले गए। तो हमारा ये जो चैनल है इसके ऊपर हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। यू कैन कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी पोजीशन ऑन दीज कंपनीज। इस चैनल के ऊपर हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज, रेवेन्यूज कैसे थे, उसके हिडन पॉइंट्स क्या थे, ये जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको ही हम एनालाइज करते हैं। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एंड वी आर नॉट सेबी रिसर्च रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो यू कैन टेक योर ओन कॉल फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। इट इज जस्ट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज। तो चलो वापस चलते हैं कंज्यूमर स्पेस के ऊपर, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो स्पेंड करेगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर, वो कई नई गाड़ियां खरीदेगा। इसलिए कल आप ऑटो सेक्टर्स में मारुति के स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखा है, वो ऐसी चीज खरीदेगा जो वो चीज मन मार के बैठ गया था। मतलब हाथ में पैसा नहीं था इसलिए ज्यादा वो स्पेंड नहीं करता था, इसीलिए वो अभी ज्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम कर सकता है, ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी कर सकता है। इसीलिए दोज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में काम करने वाली कंपनियां हैं, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, नई नई वॉचेज हो, इथॉस लिमिटेड जैसी कंपनी हो जहां पर वो महंगे वॉच बेचते हैं, अल्कोहल स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हो, गाड़ियां, नई गाड़ियां हो, ब्रांडेड गाड़ियां हो, वहां का सेल बढ़ने की उम्मीद है आगे एक साल में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश ऑन द मिडिल क्लास बाय गिविंग देम रिलीफ फॉर द इनकम लेस देन अबव देन लेस देन 12 lakhs. तो चलो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे एसोसिएटेड अल्कोहल्स करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके रेवेन्यूज के नंबर्स कैसे थे Q3, आगे आने वाले गाइडेंस कैसा है, उसकी मार्जिन प्रोफाइल कैसी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे स्पेस में जो भी कंपनियां काम करती है उसका थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन करेंगे, उसके वैल्यूएशन लेवल को समझेंगे और क्या ये जो कंपनी है टर्न अराउंड हो रही है। क्योंकि 2023 इस कंपनी के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि सेल्स के नंबर डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर कोई ईपीएस की ग्रोथ नहीं थी जो एज ए इन्वेस्टर हमें चाहिए होती है। तो एसोसिएटेड अल्कोहल ये जो कंपनी है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको समझ आया होगा कि ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द अल्कोहल्स बनाते हैं। मतलब ये इट्स वन ऑफ द कंपनीज हु इज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग देयर ओन ब्रांड्स बट दे आर ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर द यूएसएल ब्रांड। आप यूनाइटेड स्पिरिट का जो एक ब्रांड है DIGO, उनके जो मैकडोनल्ड नंबर 1 है उस चीज को ये बनाता है क्योंकि वो उनका लाइसेंस प्रोडक्ट है। तो मतलब बेसिकली Associated Alcohols and Breweries is contract manufacturers for the brand like USL. ठीक है, for the brand like USL के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं। इनके साथ साथ इनके खुद के कोई प्रोडक्ट लाइंस है जिसको वो प्रीमियम प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें विस्की आता है और ब्रांडीज आता है, जिन आता है। इसमें उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ Q3 के नंबर्स पे हुई है। तो पहले Q3 के नंबर्स पे जाने के पहले हम इसको बिजनेस मॉडल का समझेंगे। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया में ये डिस्पोजेबल इनकम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और न्यू जो जेनजीज है इनका झुकाव जो है कंजम्पशन ऑफ प्रीमियम अल्कोहल की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। आप अगर देखोगे ये अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, गांव से लोग अपने जॉब के लिए, अपने करियर्स के लिए अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं और अर्बन में ये वेस्टर्न कल्चर जिस तरीके से आ रहा है वो कल्चर हमारे कपड़ों के रहन सहन में भी आ रहा है और ये कल्चर जो है वो हमारे कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में भी आ रहा है। तो आपने अगर देखा होगा एसोसिएटेड अल्कोहल ये जो कंपनी है दे आर डूइंग लाइक IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, इंडियन मेड इंडियन लिकर,
they also producing the ethanol, or they producing the raw material of the alcohols and the bottlers is the ENA, extra neutral alcohol. तो इस 4 चीज़ों में ये मेनली कंपनी है. IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMIL इंडियन मेड इंडियन लिकर. इथेनॉल का प्लांट इन्होंने नया अभी 2024 में लॉन्च किया मध्य प्रदेश में. और इनका जो ENA जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उसको बनाने का ये काम करती है. तो आप IMFL कैटेगरी में आप जाओगे तो IMFL में 2 चीज़ें हैं. एक तो प्रोप्राइटरी इनका बिजनेस है, जो इनका खुद का ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है हिलफॉर्ट करके. इनका खुद का एक सिंगल मॉल्ट विस्की उन्होंने लॉन्च की है. और इन्होंने एक निकोबार जिन करके अपना प्रोप्राइटरी मतलब एक IMFL प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है. तो पहले ये कंपनी बहुत समय से स्थित थी और ये मेनली काम करती थी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का. लेकिन अभी कंपनी ने काम शिफ्ट किया और अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने लगी है, जिसमें IMFL में ये निकोबार जिन और हिलफॉर्ट सिंगल मॉल्ट विस्की ये इन्होंने लॉन्च किया है. और आप अगर देखोगे तो ये IMFL प्रोप्राइटरी हो गया. और दूसरा है IMFL लाइसेंस. तो ये इनब्रू और DIGO इन दोनों के लिए अपने विस्कीज बनाते हैं. तो इनब्रूज में आपका बैकपाइपर आ गया, आपका वाइट विस्की आ गया. तो ये इनब्रूज के लिए बनाते हो. DIGO के लिए यूनाइटेड नंबर 1 स्पिरिट जो उनकी बॉटल आती है तो वो बनाते हैं. तो इसके साथ और एक विस्की है, उसको भी बनाते हैं. तो मतलब इनका बहुत सारा जो बिजनेस है वो USL का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ आ रहा था. लेकिन नाउ अभी शिफ्ट हो गया है कि दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ओन प्रोप्राइटरी लाइसेंस मॉडल प्रोडक्ट विच इज निकोबार जिन एंड वो सिंगल मॉल्ट विस्की, इसको इन्होंने लॉन्च किया है. बाकी उनका क्या क्या है, बाकी उनका इथेनॉल का प्लांट उन्होंने लॉन्च किया. आपने अगर देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ द पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. इसीलिए इन लोगों ने भी अपना इथेनॉल का खुद का प्लांट उन्होंने इस्टेब्लिश किया मध्य प्रदेश में, जहां पर वो इथेनॉल बनाने का काम करते हैं. अभी वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसीलिए रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में इसका परसेंटेज अभी भी कम है. तो इथेनॉल इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द विस्कीज एंड द रम्स एंड द ब्रांडीज एज वेल. एंड इट इज ऑल्सो helping them to have the better operating efficiency, because खुद का ही प्रोडक्ट खुद बना रहे हो और उससे वो आप विस्की और ब्रांडी बना रहे हो, तो इसीलिए ऑपरेशन इफिशिएंसी मिलने के लिए, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होने के लिए इनको फायदा होता है. चौथा इनको जो चीज़ है उसको है ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उसको भी वो लोग बनाते हैं. तो मतलब क्या है, स्पेसिफिकली आप अगर देखोगे तो ये लोग रॉ मटेरियल से दारू बनाने का काम करते हैं, मतलब विस्कीज, रम, ब्रांडी बनाने का काम करते हैं. तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं नॉर्मली विस्कीज और रम और ब्रांडीज के लिए? तो ये आपके जवार हो गए, मेज हो गए, राइस हो गए, इन चीज़ों से, इन रॉ मटेरियल्स के वो लोग विस्कीज ब्रांडीज बनाते हैं. तो नॉर्मली आप अगर देखोगे इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से बनती है, क्योंकि फार्मर बेस इंडिया में बड़ा है. और राइस, मेज और जवार से ये लोग दे प्रोड्यूस द अल्कोहल. दैट्स द सिंपल थिंग. नाउ इफ यू सी हाउ दे आर डूइंग इट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर IMFL ब्रांड. IMFL जो ब्रांड है वहां से उनको जो 50% से मोर ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं. तो पहला तो ये है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ये USL के ब्रांड DIGO को. इनको 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने के लिए. उनको बॉटलिंग पूरी तरह से करते हैं, पैकेजिंग करके उनको देते हैं, उनका अल्कोहल बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो तो बहुत समय से करते आ रहे हैं. तो वहां से उनको कंट्रीब्यूशन है. अभी भी रेवेन्यूज के नंबर देखो कि 31% का रेवेन्यू इस IMFL सेगमेंट से आता है. तो IMFL सेगमेंट में इनका DIGO के लिए, इनब्रूज के लिए ये लोग अल्कोहल बनाते हैं. नाउ कमिंग बैक टू देयर ओन थिंग्स, कि इनका जो प्रोप्राइटरी ब्रांड है उसमें 3 लेवल ऑफ कैटेगरीज है. एक इकोनॉमी है, एक पॉपुलर है, और तीसरा जो है वो प्रीमियमाइजेशन है. मैं यहाँ पर एक स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहां पर आपको दिखेगा कि इकोनॉमी ब्रांड में ये फेमस बॉम्बे विस्की है. आप उसका रेंज देखो 680 से कम ही है. एंड आप अगर पॉपुलर में चले जाओगे तो इनका सेंट्रल प्रोविंस विस्की है, तो इसको भी इन्होंने लॉन्च किया है. तो वहां पर आप अगर देखोगे इनका रेंज ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे तो 680 से 1400 रुपए तक वो बेचते हैं. और तीसरा जो इनका ये ब्रांड है वो जो इंपॉर्टेंट ब्रांड है जहां पर प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. मतलब अभी देखोगे जेनजी जो है, न्यू इनकमिंग जो अल्कोहल कंज्यूम करने की उसने जो शुरुआत की है, तो वो चाहता है कि वो प्रीमियम अल्कोहल कंज्यूम करे रैदर देन वो जो IMIL ब्रांड के जो विस्कीज और रम्स होते थे उसको वो कंज्यूम नहीं करना चाहती. इसीलिए प्रीमियमाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में. इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया था ये हिलफॉर्ट का विस्की सिंगल मॉल्ट और निकोबार जिन.
तो ये इन दोनों से मुझे लगता है कि पूरे 9 मंथ में उन्होंने 1000 के केसेस बेचे हैं। तो इनका उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस करके उनको ब्रांड था, बॉम्बे विस्की है, ये तो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। तो ये उनका खुद का प्रोडक्ट लाइन है और बाकियों के लिए भी बनाते हैं। हालांकि उन्होंने इथेनॉल में भी गए हैं, लेकिन इथेनॉल और ईएनए का परसेंटेज इनमें कम है। हम ज़्यादा थोड़ा सा फोकस देते हैं कि प्रीमियमाइजेशन की तरफ, क्योंकि क्या है, आप जितना ज़्यादा महंगी दारू बेचोगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स चेंज करोगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको इबिटा मार्जिन पे होता है, उतना ज़्यादा फायदा आपको आपके मार्जिन प्रोफाइल, ग्रॉस मार्जिन बढ़ने में होता है। अभी आप देखोगे कि एसोसिएटेड अल्कोहल का मेन उनका 7 to 8% इबिटा मार्जिन था पिछले कुछ समय से। उन्होंने अभी कॉनकॉल में आके कहा है कि अगले कुछ समय में, अगले FY26 से 13 to 15% इबिटा मार्जिन लेके जाने का उनका दे हैव कमिटेड फॉर इट। और उनका कहना है कि हम इसको किस तरीके से अचीव करेंगे, तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च ये लोग कर रहे हैं। Q4 2024 में उनका एक पॉपुलर विस्की अभी लॉन्च हो रहा है। Q2 2026 में, FY26 Q2 में उनका टकीला का एक नया लॉन्च हो रहा है। अभी Q1 FY26 में और एक ब्रांड को उनको लॉन्च करना है। तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है और उनका कहना है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये प्रीमियम विस्कीज, ब्रांडीज, इनको बेचने की तरफ है, रैदर दैन डूइंग ऑल दिस नॉर्मल पॉपुलर और इकोनॉमी सेगमेंट में काम करने वाले प्रोडक्ट लाइन जो उनके हो गए, जो मैं अपने स्लाइड में दिखाया है। तो इनका जो बहुत ज़्यादा ध्यान है तो इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की तरफ है। नाउ इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई कंपनी अपनी ज़्यादा महंगी दारू बेचने का काम कर रही है, उसको प्रोड्यूस करने का काम कर रही है, इसलिए उनको ऑपरेशनल इफिशिएंसीज मिल रही है, रॉ मटेरियल इनको अवेलेबल है, और इनका जो प्लांट है, मेजर प्लांट है, वो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इज इन द सेंट्रल इंडिया। जिस तरीके से उनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए मेज, जवार जो है, जो दारू बनाने के लिए लगता है, उनको आसानी रहती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में उनको थोड़ी आसानी रहती है। तो आप अगर देखोगे इनका 2025 Q3 में आप अगर देखोगे, इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है, ये जवार हो गया, ये आपका राइस हो गया, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई थी। मतलब 20% YY लेवल के ऊपर इनकी कॉस्ट, ग्रेन्स जो है जिससे वो दारू बनती है, उनकी कॉस्ट 20% से बढ़ गई थी। 23,800 उनका कुछ मेट्रिक टन से उसकी कॉस्ट अभी आ गई थी, जो बहुत ही हाई कॉस्ट है। डिस्पाइट ऑफ उनकी जो हाई कॉस्ट, उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट डिस्पाइट हाई होने के बावजूद भी आप उनके Q3 के नंबर देखोगे तो सेल्स के नंबर 71% से अप थे, इबिटा का परसेंटेज 94% से अप था, और पैट का जो उनका टोटल परसेंटेज है वो अप था अप्रोक्सीमेटली 107% से। और इबिटा गाइडेंस, इबिटा मार्जिन जो है लास्ट Q3 2024 में 7% का इबिटा था, नाउ इसमें 8% का इबिटा हो गया है। डिस्पाइट ऑफ द रॉ मटेरियल हैज बीन इंक्रीज, दे हैव इंक्रीज द इबिटा, विच इज कमेंडेबल थिंग्स, बिकॉज किसी भी चीज में आप देखोगे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूं कि सेल्स जितना बड़ा है उससे कंपैरेटिवली आपकी प्रॉफिट बड़ी है। इबिटा परसेंटेज का जो परसेंटेज होता है वो आगे बढ़ा है, और आगे जाके ये कंपनी 13 से 15% इबिटा मार्जिन की बात कर रही है। तो मतलब समथिंग दे आर डूइंग गुड। और उनको पता चल रहा है कि उन्होंने 2018 में केरला में अपना पहला ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया था विस्की का, सेंट्रल प्रोविंस करके। उन्होंने 2022-23 तक 1 मिलियन केसेस, उनके केसेस मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स 1 मिलियन उन्होंने सेल की है। 5th लार्जेस्ट प्लेयर वो अभी केरला का ब्रांड इन विस्की में वो बन गया है। और इनका कहना है कि हमारी पॉपुलैरिटी अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उन्होंने ये कैसे किया कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है केरला का, तभी भी उनका 5th लार्जेस्ट प्लेयर बन गया विस्की कंजम्पशन में। आप अगर देखोगे इस एसोसिएटेड अल्कोहल और ब्रेवरीज का सबसे बड़ा प्रेजेंस अभी तक का जो है वो मध्य प्रदेश में है। 20-25% उनका रेवेन्यू IMFL का वो मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश इनका नंबर 1 स्टेट है। मध्य प्रदेश के बाद इनका जो अभी स्टेट बना हुआ है तो वो केरला है। केरला मध्य प्रदेश से इनका सबसे ज्यादा अभी जो सेल्स आ रहा है। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी ने कहा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट में वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं। वो अभी नेक्स्ट क्वार्टर से ही अपना शुरू करेंगे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आप अगर देखोगे सबसे बड़े स्टेट्स हैं, और वहां पर आप अगर अपनी ब्रांड्स को प्रमोट करोगे, वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो आपके सेल्स में भी बूस्ट मिलेगा। मतलब दे आर आइडेंटिफाइड दीज 3 मेजर स्टेट्स वेयर दे आर गोइंग
इन इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर। उनका कहना है कि वहां पर अब 3 या 4% मार्केट शेयर इनिशियली वो एक्वायर करेंगे और आगे जाते हुए उनको प्राइस सेगमेंट, उनकी पॉपुलैरिटी कैसी बढ़ती है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी करेंगे उस स्टेट में। तो कितनी अच्छी बात है। केरला और मध्य प्रदेश में अच्छा है, मध्य प्रदेश में अच्छा सेंट्रल यूनिट बनाया है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो रहा है, ईबिटा मार्जिन अच्छा हो रहा है। अभी ऐसे 3 स्टेट में जा रहे हैं, तो इंडिया के सबसे बड़े स्टेट्स हैं वहां पर वो जा रहे हैं। और उनका कहना है कि उनका जो इथेनॉल प्लांट है, उस इथेनॉल प्लांट से भी आगे जाते हुए रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पुश ही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड आप परसेंटेज आप बढ़ाओगे तो आपको कोई इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो उससे भी इन कंपनियों को फायदा होगा। और ईएनएस तो वो बना ही रहे हैं, तो मतलब खुद के लिए ईएनएस बना रहे हैं, दूसरों के लिए बना रहे हैं। इसीलिए आप अगर देखोगे, अगर मान लो कि आगे जाते हुए ये कंपनी 3-4 और नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है और इनका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग भी अच्छा है, दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, तो इनका पैसा बच जाएगा, तो एबिटा मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप अगर देखोगे कि उनका कहना है कि रॉ मटेरियल प्राइस अभी जो जवार मेज के हैं वो पीक कर चुके हैं, यहाँ से वो नीचे ही आने वाले हैं। तो उनका कहना है कि वो भी ऑपरेशनल इफिशिएंसी में, ईबिटा मार्जिन में असर डालेगा। जब आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा, आप अपने निकोबार जिन को, आप अपने विस्कीज को बहुत ज्यादा सेल करोगे, तो एक बार से ऊपर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आपका मार्जिन बढ़ रहा है, एक साइड के ऊपर रॉ मटेरियल की वजह से आपका मार्जिन बढ़ रहा है, आप अगले अगले स्टेट्स में जा रहे हो, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, आपका डीआईजीओ के साथ जो प्रोडक्ट लाइन है वहां पर भी आप अच्छा कर रहे हो। तो इन सारी चीजों की वजह से इस स्पेस में अच्छा हो रहा है। और कल जो रिजल्ट आया कि बजट से कंज्यूमर स्पेस को, मिडिल क्लास को थोड़ी राहत उन्होंने दी, इसकी वजह से भी यहां पर बहुत बूस्ट आने वाला है। आप अगर देखोगे पिछले 4-5 दिनों में ये स्टॉक 20% अप था। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू शुड जस्ट स्टडी द स्टार्ट्स एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ व्हाट्स द चेंजेस हैपनिंग इज बिकॉज कंपनी अवेलेबल एट द 30-35 पी। मैंने जब शुरुआत की तो 20 के पी के ऊपर अवेलेबल था, नाउ इट इज एट द 37 पी, 2000 करोड़ मार्केट कैप है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ऊपर बहुत ही अच्छी ये कंपनी काम कर रही है। हालांकि थोड़े निगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ 17 टाउन्स में एक्साइज ड्यूटी में चेंज आ गया, एक्साइज पॉलिसी उन्होंने फ्रेमवर्क की है। 17 टाउन में उन्होंने कहा है कि हम स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, इनके जगह पर अल्कोहल को बेचेंगे नहीं। इनका तो बहुत बड़ा प्रेजेंस है वहां पर, तो उनका कहना है कि इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हम बाकी स्टेट में भी उतने ज्यादा तरीके से जा रहे हैं। और उनका कहना है कि आगे जाते हुए गवर्नमेंट ऑल्सो थिंकिंग, बिकॉज उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी कम होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट विल बी कॉशियस गोइंग टू द अदर स्टेट गोइंग विद दिस पॉलिसी। वहां पर कुछ इश्यू हो गया था, इसीलिए कुछ शॉप इनको क्लोज करने पड़े, इनके जो शॉप्स थे। आप अगर देखोगे इन्होंने निकोबार जिन और इनका जो सिंगल मॉल्ट विस्की है वो दिल्ली में लॉन्च किया था पिछले क्वार्टर्स में, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस वहां पर आ रहा है। उन्होंने 3100 के केसेस बेचे हैं पूरे 9 मंथ में, जो अच्छी ग्रोथ है। हम आईएमएफएल में आप जाके आप देखोगे, आईएमएफएल इनका जो बड़ा सेगमेंट है, आईएमएफएल प्रोप्राइटरी जो उनका खुद का है, वहां पर 23% की वॉल्यूम ग्रोथ है और 31% का रेवेन्यू बढ़ा है। आप अगर देखोगे यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट, इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वहां पर आप देखोगे वहां पर इतनी वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं है, 5% 6% से वॉल्यूम ग्रो हो रहा है। लेकिन आईएमएफएल जो इनका मेन इनका प्रीमियमाइजेशन का सेगमेंट है वहां पर 23% की वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, 31% का रेवेन्यू गाइडेंस, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये आईएमएफएल सेगमेंट से, प्रोप्राइटरी की बात कर रहा हूं। लाइसेंस प्रोडक्ट में आप अगर देखोगे उनकी जो ग्रोथ है कम हुई है 8% से। लाइसेंस प्रोडक्ट मतलब ये डीआईजीओ, इनब्रू के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पर 8% की वॉल्यूम ग्रोथ है और 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। आप अगर इथेनॉल में चले जाते हो कि 5% इथेनॉल बढ़ा है, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ा है किलोलीटर्स में जो भी है। तो मतलब आप अगर देखोगे उनका जो पहला जो क्वार्टर से वहां पर अभी इथेनॉल का नया प्लांट ला चुके हैं, तो उसका अभी ऑप्टिमम इफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वो प्लांट चलना बाकी है, इसके लिए उनका 5% से बढ़ा है। और उनका कहना है कि ईएनए और इथेनॉल में आगे जाके फ्लैट ही रहेगा, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं आईएमएफएल के ऊपर, तो वो थोड़ा सा एक अच्छी बात है। और अल्कोहल कंजम्पशन का आप अगर देखोगे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में आप अगर बात करोगे 11.9 लीटर्स पर ईयर, 9 लीटर्स पर डे के हिसाब से इंडिया में कंज्यूम होता है अल्कोहल। जर्मनी, यूके, यूएस वहां पर 78 मतलब 100 के ऊपर उनका लीटर्स पर कंजम्पशन पर डे है। तो आप अगर देखोगे इंडिया बहुत अभी छोटा सा मार्केट है अल्कोहल स्पेस में, कंपेरेटिवली टू द मार्केट ऑफ जर्मनी, यूके, यूएस। वहां पर ठंडा थोड़ा मौसम होता है, इसलिए
वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर देखोगे वेस्टर्न कल्चर एडॉप्शन की बात अगर करो तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है इस अल्कोहल स्पेस को ऊपर जाने के लिए। और इंडिया में आप देखोगे नए नए सेलिब्रेशंस के मौके आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया जितना भी पॉपुलर होते चले जा रहा है और एक दूसरे का देख के द पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू कंज्यूम, सेलिब्रेट द न्यू ईयर, सेलिब्रेट दी न्यू फंक्शंस। तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इनके साथ इनका कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। और हम थोड़ा सा अभी एक रिस्क फैक्टर के ऊपर आते हैं। नॉर्मली किसी भी अल्कोहल स्पेस में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको आप थोड़ा सा बारकाई से देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, हर एक स्टेट इंडिया में अलग अलग उनका देयर इज अ पॉलिसीज आर अलग अलग है। मतलब मान लो कि एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल के ऊपर लगती है तो वो दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में वो मैन्युफैक्चर लेता है, मतलब ये अल्कोहल बेवरेज लेता है। लेकिन मध्य प्रदेश में, केरला में ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो कंज्यूमर लेता है, मतलब जो मैं पीने वाला हूं, मैं तो पीता नहीं हूं, मतलब मैं पीने वाला हूं, तो उनको एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है। तो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कोई एक आप अगर पुणे जैसे एक एरिया देखो, वहां पर बार्स को एक केस हुआ था जहां पर एक बहुत रईस कॉर्पोरेट के लड़के ने कोई मतलब एक एक्सीडेंट किया था पोर्शे कार से। तो वहां पर ये हुआ था जिसका इम्पैक्ट हुआ था कि वो ड्रंक एंड ड्राइव केस था, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। वहां से जो अनऑथराइज जो बार शॉप्स थे, जो विस्कीज और दारूज बेचते थे, उनको बंद करना पड़ा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस थोड़ा सा एक प्ले आ जाती है, इसलिए स्टेट वाइज आपको देखना पड़ेगा। आप अगर गुजरात में जाओगे, ड्राई स्टेट है, वहां पर ये सारी चीजें बेचती नहीं है। लेकिन आप अगर देखोगे कि फिर भी इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कोप है। गोवा में जाओगे तो कंजम्पशन बड़ा है, महाराष्ट्र में कंजम्पशन बड़ा है। आप अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जाओगे, बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन वहां की देखो तो वहां पर Q3 में ठंड होती है, तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पर इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। आप अगर देखोगे 9 मंथ में हम अगर थोड़े से इनके रेवेन्यूज नंबर्स के ऊपर आते हैं एसोसिएटेड अल्कोहल के, 23% की वॉल्यूम ग्रोथ है IMFL स्पेस में। आप अगर देखोगे कि उनका सेल्स ग्रोथ 71% से बढ़ा है, ईबिटा 94% से बढ़ा है। ये मैं Q3 और Q3 की बात कर रहा हूँ, Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर टू Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। वहां पर आप देखोगे 71% की सेल्स की ग्रोथ है। ईबिटा मार्जिन भी 100 BPS पॉइंट से बढ़ा है YoY लेवल के ऊपर। गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया है। वहां पर आप पैट की ग्रोथ देखिए, 107% से पैट बढ़ा है। आप अगर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट EPS, जिसमें 112% की ग्रोथ हुई है YoY लेवल के ऊपर। अभी आप 9 मंथ का डाइल्यूटेड EPS देखो कि 31.82 है कंपेयर्ड टू द केस ऑफ 22 डाइल्यूट EPS लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 Q3 में। तो आप अगर 9 मंथ FY24 में कंपैरेटिवली FY25, तो डाइल्यूटेड EPS बढ़ रहा है आपका, सेल्स आपका बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। आगे जाके ऊपर कंपनी की विजिबिलिटी है, नए नए प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट मिक्स कर रही है। उनका कहना है कि इनके जो रॉ मटेरियल है वो स्टेबिलाईज हो गए, वहां से वो नीचे की तरफ ही जाने वाले हैं। इंडिया में अल्कोहल स्पेस में बढ़ावा आ रहा है। कल बजट में बहुत बड़ी राहत दी गई मिडिल क्लास को, तो वो सारा पैसा इसमें आने की संभावना है। इसीलिए you have to always look into the consideration what's happening across the sectors and industries। and now इसके competitors के ऊपर आओगे, आप यूनाइटेड ब्रूवरीज के देखोगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखोगे, वॉल्यूम ग्रोथ कुछ है नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे ब्रांड है उनके, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है। और इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आगे जाने की उम्मीद भी ज्यादा है। और वैल्यूएशन 37 का PE है। आई एम नॉट सेइंग लाइक यू शुड गो एंड बाय ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, देयर इज नो बाय एंड सेल recommendations, but you should study, read the con call of these kind of companies. You will get a lot of flavor on it, like what's been changing in this company. If you like my videos, then please like, share and subscribe, and comment if you have any doubts on your different aspects of your different companies in your segments. Okay, सो होप यू लाइक दिस वीडियोज। एंड इंडिया में आप देखोगे कि एसोसिएटेड स्पेस में अच्छे, मतलब अल्कोहल स्पेस में काम करने वाली बहुत कम कंपनियां हैं। आप अगर वाइन का एग्जांपल ले लो, ये सुला वाइन जैसी कंपनी है, उनका क्या हो रहा है, कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। वो अभी वाइन बेचने के अलावा वो टूरिज्म वाइन के ऊपर जा रहे हैं। वहां पर उनको जो नासिक में उनका जो बड़ा प्लांट है, वहां पर लोगों को बुला के वो टूरिज्म कर रहे हैं, वाइन कैसी बनती है ये दिखा रहे हैं। लेकिन उनका जो सुला शिराज करके ब्रांड है, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। लेकिन इस कंपेरेटिवली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। That's why I thought that to make a video about it, someone is doing well, someone is doing guidance about it, and
आप अगर देखोगे मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है अपने यहाँ से। उन्होंने देखो केरला में 2018 में लॉन्च किया, 5 साल में नंबर 5th पोजीशन के ऊपर वो ला के गए। तो मतलब दे नो हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव मार्केट है केरला, वहां पर अच्छा काम किया है। सो आई थिंक दे आर डूइंग वेल। और उनकी जो नए कैपेक्स भी ऐड कर रहा है, मतलब इथेनॉल को प्लांट ऐड कर रहा है, नए प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। सो एवरीथिंग लुक्स गुड। So no buy and sell recommendation. Do your own diligence and consult your financial advisor. So hope you like my videos. So thank you very much, guys, and have a nice day ahead. Thank you very much.